Once a laughing matter, computer viruses are now a damaging and costly plague in our internet-connected world. एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3,50,000 से भी ज्यादा मालवेयर हर रोज डिस्कवर किए जाते हैं, जिनकी ओवरऑल कॉस्ट डैमेज अप्रॉक्स 55 मिलियन सालाना होती है। लेकिन एक वायरस ऐसा भी है जिसने बाकी सभी वायरसेस को पीछे छोड़ के अकेले ने $38 बिलियन का नुकसान किया था। ये वायरस है माईडूम वायरस, जो कि 2004 में आया था। इसके बारे में मैं आपको आगे के वीडियो में और अच्छे से बताऊंगा। हाय, मैं हूं रौनब और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के कुछ बहुत ही डिस्ट्रक्टिव कंप्यूटर वायरसेस के बारे में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वायरस के विशाल समंदर में ये तो सिर्फ कुछ बड़ी मछलियां हैं और हर रोज ऐसे ना जाने कितने वायरसेस आते जाते हैं। प्रेजेंटिंग वर्स्ट कंप्यूटर वायरसेस इन हिस्ट्री। तो चलिए सबसे पहले वायरस की बात करते हैं जिसका जिक्र मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में किया था। इस वायरस का नाम है माईडूम और इस वायरस ने 2004 में अप्रॉक्स $38 बिलियन का नुकसान किया था। ये टेक्निकली एक वॉर्म है जिसको नोवाक के नाम से भी जाना जाता है। ये वॉर्म मास इमेलिंग से फैलता है। माईडूम इन्फेक्टेड मशीन से एड्रेसेस निकालता था और उन एड्रेसेस पे खुद की एक कॉपी सेंड कर देता था। ये वॉर्म उन इन्फेक्टेड मशीन्स को एक बोटनेट में कन्वर्ट कर देता था जो कि DDoS अटैक करते हैं। इन अटैक से बेसिकली एक पार्टिकुलर वेबसाइट या सर्वर को शट डाउन किया जा सकता है। इस वॉर्म को पकड़ने के लिए 2,50,000 का इनाम भी रखा गया, लेकिन बदकिस्मती से ये वॉर्म कोई पकड़ न सका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरे वायरस के बारे में जिसका नाम है सोबिज। इस वायरस ने 2003 में करीबन $30 बिलियन का नुकसान किया था और ये माईडूम के बाद दूसरा ऐसा वायरस था जिसने कनाडा, UK, US, यूरोप और एशिया में इतना नुकसान किया था। इसी सेम वॉर्म के कुछ नए वर्जन्स भी कुछ ही टाइम के बाद रिलीज कर दिए गए थे, जिनका वेरिएंट सोबिज A से लेकर सोबिज F तक था और सोबिज F सबसे ज्यादा डैमेजिंग वेरिएंट था। लेकिन इस व्यापक नुकसान के बावजूद इसके क्रिएटर को कभी पकड़ा नहीं जा सका। 2003 में एक और वायरस भी आया था जिसका नाम SQL स्लैमोवॉर्म था। इसने अराउंड $750 मिलियन का नुकसान किया था बाय स्प्रेडिंग अक्रॉस 2 मिलियन कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर वायरस भी रैंडमली IP एड्रेस को सेलेक्ट करके खुद को दूसरे कंप्यूटर्स पे सेंड कर देता था। इसने इन विक्टिम मशीन्स को यूज करके सेवरल इंटरनेट होस्ट्स पर DDoS अटैक किया था। अगले वायरस का नाम है क्लेज, जिसने 2001 में पूरे दुनिया के ऑलमोस्ट 7.2% कंप्यूटर्स को अफेक्ट किया था। टोटल $90.8 बिलियन का नुकसान पहुंचाया था। सोबिज की तरह इस वायरस के भी काफी सारे वेरिएंट्स थे। इस वायरस ने खुद को कॉपी करके इन्फेक्टेड मशीन्स के जरिए दूसरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट किया था। ये कई सालों तक चलता रहा और इसके नए वेरिएंट्स आते रहे जो कि सभी एक से बढ़कर एक थे। कमिंग अप नेक्स्ट इज अ वायरस नेम्ड आई लव यू, जिसने 2000 के अंदर सबको एक लव लेटर जैसे दिखने वाली हार्मलेस टेक्स्ट फाइल भेजी और खुद को उस कंप्यूटर से कॉपी करके दूसरे सेंडर्स को भेज दिया। जिसने भी ये मेल को खोला सबके पीसीज इस वायरस से इफेक्टेड हो गए और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस वायरस ने 10 मिलियन पीसीज को इफेक्ट किया था, जिससे तकरीबन $15 मिलियन का नुकसान हुआ। इस वायरस को एक कॉलेज स्टूडेंट ने क्रिएट किया था जिसका नाम था ओनेल डे गुंजमैन। इस स्टूडेंट ने ये वायरस इसलिए बनाया था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और कुछ जरूरी फैसिलिटीज को फ्री में एक्सेस करने के लिए उसने ये वायरस बना दिया जिससे दूसरों के पासवर्ड हैक कर सके। स्टूडेंट का कहना है कि उसे कोई आइडिया नहीं था कि ये वायरस, जिसको लव लेटर के नाम से भी जाना जाता है, वो इतना ज्यादा फैल जाएगा। अगले वायरस का नाम है वानाक्राई। ये एक तरह का रैनसमवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर को एक होस्टेज बना लेता है। इस वायरस ने 150 कंट्रीज में डिफरेंट बिजनेस हॉस्पिटल्स को अप्रॉक्स 4 मिलियन का नुकसान पहुंचाया था। ये वायरस एक आग की तरह फैला और रिपोर्टेडली 2 लाख कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड इफेक्ट किए थे, बट एटलीस्ट इसको रोकने का तरीका 22 साल के रिसर्चर ने ढूंढ दिया। Coming up next is a virus found in 2007 जिसका नाम जियूस था और इसने अप्रॉक्स 3 मिलियन का नुकसान किया था। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस साल 44% बैंकिंग मालवेयर अटैक्स इस वायरस की वजह से हुए थे। नेक्स्ट वायरस का नाम है कोड रेड। ये वायरस 2001 में आया था। इसने 2.4 बिलियन का नुकसान किया था। इस वायरस ने जिस वेब पेज को हैक किया उन पर हैक्ड बाय चाइनीज ये वर्ड डिस्प्ले होते थे। इस वायरस ने व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे भी अटैक किया था जिस वजह से उनको अपना IP एड्रेस चेंज करना पड़ा। 2013 में एक वायरस आया जिसका नाम क्रिप्टो लॉकर था।
इस वायरस ने 665 मिलियन का नुकसान किया था। इस मालवेयर अटैक ने 2,50,000 मशीन्स को अफेक्ट किया था और उनकी फाइल को इंस्क्रिप्ट कर दिया था। इट्स डिस्प्लेड अ रेड रैंसम नोट जिसमें लिखा था योर इम्पोर्टेंट फाइल इंस्क्रिप्टेड वाज प्रोड्यूस्ड ऑन द कंप्यूटर और इसके साथ एक पेमेंट विंडो खुल जाती थी। तो चलिए अब इस वीडियो में आखिरी वायरस की बात करते हैं जो कि सेजर है। इस वॉर्म को एक 17 साल के कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट ने लिखा था जिसको 2004 में 18 साल की उम्र में अरेस्ट कर लिया गया था। इस वायरस ने अप्रोक्सीमेटली 500 मिलियन का नुकसान किया था। कंप्यूटर वायरस की सफाई और मैनेजमेंट के लिए लागत में हर साल अनुमानित $55 बिलियन का खर्च आता है। आज तक का सबसे बड़ा वायरस माईडूम था जिसने 38 बिलियन का डैमेज किया था, लेकिन इसके बाद भी कई हजार वायरसेज आए और हर रोज आ रहे हैं। लेकिन थैंकफुली आज के सिक्योर पीसीज और ऑपरेटिंग सिस्टम ने वॉर्म्स और वायरस के लिए हमारी कनेक्टेड लाइफ में घुसना बहुत हार्ड कर दिया है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए और नई नई बातें जानने के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड फैक्ट को और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप आगे किस तरह के वीडियोस देखना पसंद करेंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड हैप्पी।